हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाटिका में। आई एम समीर सर, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, आज के वीडियो में पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी का अगला सेशन यानी पार्ट 4। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं और ये प्रोज सेक्शन का आज का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग फिर 100 पोएट्री सेक्शन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला प्रश्न है, मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ। ये दोस्तों, मेंटल एक्टिविटीज मतलब मानसिक क्रियाएं। मेंटल क्या होता है? मानसिक क्रियाएं। मानसिक क्रियाएं जो हमारे समय की हैं, जो इस समय की जो मानसिक क्रियाएं हैं, लेखक कह रहा है टेंड टू फॉलो द पेस ऑफ, मतलब किस गति को फॉलो करती थी, किस गति का ये अनुसरण करती थी। तो इसमें हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर की गति को, बी है एरोप्लेन्स की गति को, सी है घोड़े की गति को और मशीन्स की गति को। दोस्तों, अभी के समय की जो गति है, मानसिक एक्टिविटीज का जो गति है, वो फॉलो करती है मशीन्स की गति को। जी हाँ दोस्तों, आज के लोग मशीन्स की गति को फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे, ये फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। अकॉर्डिंग टू जिम के अनुसार हु यूजेस इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस द मोस्ट, मतलब कौन लोग होते हैं, कौन लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक एप्लायंस मतलब विद्युत उपकरण का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं, कौन है अकॉर्डिंग टू जिम के अनुसार। ऑप्शन ए है वीमेन, ऑप्शन बी है मेन, ऑप्शन सी है यंग गर्ल्स और ऑप्शन डी है ओल्ड मैन। तो चूंकि आपने जब ये ऐसे पढ़ा होगा तो उसमें जिम की माँ उसे हमेशा मना करती है, तो जिम भी अपनी माँ से कहता है कि वो वुमेन होती है जो ज्यादा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, वीमेन। देखते हैं अगला प्रश्न 78। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू, ये गिल्लू से लिया गया प्रश्न है। यानी कहानी गिल्लू के अनुसार स्क्वेरल्स हैव अ लाइफ स्पान ऑफ, गिलहरियों की जो जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पान जीवन अवधि को बोलते हैं। तो गिलहरियों की जो जीवन अवधि होती है वो कितने सालों की होती है। ऑप्शन ए 1 ईयर 1 साल, ऑप्शन बी 2 इयर्स 2 साल, 3 इयर्स 3 साल और 4 इयर्स 4 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2 इयर्स। ये दोस्तों, स्क्वेरल्स का जो लाइफ स्पान होता है 2 सालों की होती है, उनकी पूरी जीवन अवधि 2 सालों की होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 79। एज पर द एस्से के अनुसार, निबंध के अनुसार, कौन से निबंध के अनुसार, व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, भारतीय फिल्मों के साथ गलत क्या है। ये निबंध है और चैप्टर 4 है पैनोरमा का। तो इस एस्से के अनुसार द मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स आर रिप्लीट विथ, मेजोरिटी ऑफ फिल्म कहने का मतलब अधिकांश फिल्में रिप्लीट होती हैं, भरी होती हैं किससे, किस चीज से भरी होती है। ऑप्शन ए है विजुअल इम्बैलेंसेस, ऑप्शन बी है वेरी गुड मैसेज, ऑप्शन सी है विजुअल डिसोनेंसेस और ऑप्शन डी है वेरी एक्साइटिंग सीन्स। तो दोस्तों, वेरी गुड मैसेज मतलब भारतीय फिल्मों की जो अधिकांश फिल्में होती है सब में सबसे अच्छी मैसेज नहीं होती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। एक्साइटिंग सीन्स हो सकते हैं लेकिन हर फिल्मों में नहीं होती है, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 2 बातें हैं, एक विजुअल इम्बैलेंसेस है और एक विजुअल डिसोनेंसेस है। विजुअल का मतलब होता है देखने वाली चीज, दृश्य कह सकते हैं उसको, और इम्बैलेंस, बैलेंस का अपोजिट है अनियंत्रित, यानी दृश्य अनियंत्रित, और एजोनेंस ये अपोजिट डिसोनेंस है जो दृश्य और संगति। ये दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर हुआ, क्योंकि आजकल की जितने भी भारतीय फिल्में होती हैं अधिकांश फिल्मों में दृश्य असंगति होती है, मतलब कोई भी मतलब दृश्य कुछ हो और कहानी कुछ हो, उस पर मेल नहीं खाती है। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, विजुअल डिसोनेंसेस। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स आर रिप्लीट विथ विजुअल डिसोनेंसेस। देखते हैं स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। एज पर द एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच के अनुसार द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर प्रीसियस देन, मतलब शांति और मौलिक भाईचारे की जो सुंदरता होती है वो ज्यादा
कीमती होती है किससे? 4 ऑप्शन से बताने हैं, डायमंड से, गोल्ड से, सिल्वर से। ये तीनों कीमती चीज होती है, लेकिन ब्यूटी जो होती है ब्रदरहुड की, वो इन सभी से कीमती होती है। तो आई थिंक आपने गेस कर लिया, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डायमंड से भी ज्यादा कीमती होती है, गोल्ड से भी कीमती होती है और सिल्वर से भी कीमती होती है। ये थे इस स्लाइड के 5 क्वेश्चन। आई होप आपने समझ लिया। बढ़ते हैं अगले 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, इन द स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वुमेन विजिटेड बाय। कहानी वंस अपॉन अ टाइम में वुमन विजिट कर, किसके द्वारा वुमन का विजिट किया जाता है? कौन लोग वुमन को विजिट करने के लिए आते हैं? सम यंग पीपुल, कुछ युवा लोग आते हैं। सम ओल्ड पीपुल, कुछ बूढ़े लोग आते हैं। सम रिच पीपुल, कुछ धनी लोग आते हैं। या सम सिक पीपुल, कुछ बीमार लोग आते हैं। तो वुमेन से मिलने के लिए कुछ यंग पीपल आते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, सम यंग पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर से लिया गया है, जिसके राइटर है हुमायूं कबीर। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जाए देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है, डैश हैज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल, डैश हैज बीन द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द एसे यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब भारतीय संस्कृति की एकता जो एसे है उसके अनुसार प्रत्येक भारतीयों, प्रत्येक क्षेत्रों में भारतीयों का जो गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है, सिद्धांत रहा है, मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है, वो क्या रहा है ये बताना है। मतलब जीवन के हर क्षेत्र में भारतीयों का जो मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है वो क्या रहा है, तो इस ऐसे के अनुसार हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है वर्क इज वर्शिप, दूसरा है लिव एंड लेट लिव, तीसरा हेल्थ इज वेल्थ और चौथा नन ऑफ दीज। दोस्तों, भारतीयों का हर क्षेत्र में जो गाइडिंग प्रिंसिपल रहा है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है, वह है जियो और जीनो दो। तो जियो और जीनो दो का जो इंग्लिश होगा वो होगा लिव एंड लेट लिव। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न 83, एल्डरली पीपल इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन वेयर असेम्ड बिकॉज। जो बड़े लोग थे किस कहानी में? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन में। तो जो बड़े लोग थे वे लज्जित हुए, क्योंकि लज्जित थे क्यों? क्योंकि लिटिल गर्ल्स वेयर क्वारलिंग, छोटी लड़कियां लड़ रही थी। लिटिल गर्ल्स वेयर डांसिंग, छोटी लड़कियां नाच रही थी। लिटिल गर्ल्स बिकेम फ्रेंड्स अगेन, लिटिल गर्ल्स फिर से दोस्त बन गई। और लिटिल गर्ल्स बिकेम एनिमीज अगेन, क्या लिटिल गर्ल्स फिर से दुश्मन बन गई? तो दोस्तों, यदि आपने कहानी पढ़ा है, सुना है, तो उसमें देखा होगा कि इसमें 2 कैरेक्टर जो है अपुलिया और मलासा, वो दोनों आपस में लड़ जाती हैं और उनकी लड़ाई से बड़े लोग आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन देखा जाता है कि बाद में दोनों लड़कियां सब कुछ भूलकर फिर से क्या बन जाती है? दोस्त बन जाती है। तो जब उनकी दोस्ती फिर से देखते हैं लोग, तो बड़े लोग असेम्ड होते हैं, लज्जित होते हैं अपने आप। इसलिए आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, लिटिल गर्ल्स बिकेम फ्रेंड्स अगेन, छोटी लड़कियां फिर से दोस्त बन गई। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84, द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग। फिर से आ गए हम पेस फॉर लिविंग पे। तो पेस फॉर लिविंग के जो ऑथर हैं, इंजॉयड गोइंग इन अ कार एट, आनंद लेते हैं, आनंद उठाते हैं किसी कार में जाने पे, एट डैश यानी कितने की स्पीड से। तो ये स्पीड बताना है। ऑप्शन ए है 60 माइल्स, ऑप्शन बी है 70 माइल्स एन आवर, ऑप्शन सी है 80 माइल्स एन आवर और ऑप्शन डी है 90 माइल्स एन आवर। मतलब 90 मील प्रति घंटा, 60 मील प्रति घंटा, 70 मील प्रति घंटा और 80 मील प्रति घंटा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑथर को 90 मील प्रति घंटा की रफ्तार से कार में जाने में आनंद आता है। देखते हैं अगला प्रश्न, इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न 85, व्हेन द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट वेंट टू मिस्टर विलियम्स ही वाज। जब मी एंड इकोलॉजी बीट के जो लेखक है मिस्टर विलियम्स के यहां जाते हैं, गए, तो वह थे, क्या थे, क्या कर रहे थे ये बताना है। ऑप्शन ए बर्निंग फायर, आग जला रहे थे। बर्निंग स्ट्रॉ, घास फूस जला रहे थे। बर्निंग लीव्स, पत्तियां जला रहे थे। बर्निंग फॉरेस्ट, जंगल जला रहे थे। दोस्तों, जब ऑथर मिस्टर विलियम्स के पास जाता है तो उस वक्त मिस्टर विलियम्स पत्तियों को इकट्ठा करके जला रहे थे। ऑप्शन सी है आपका करेक्ट आंसर। तो ये थे इस स्लाइड के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप यू गॉट द वेल। द नेक्स्ट स्लाइड इज क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट डज द वर्ड अबॉर्ड मीन इन गिल्लू।
गिल्लू में एक वर्ड का प्रयोग किया गया अबॉर्ड। अब उसी का मीनिंग क्या होगा ये बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है होम, दूसरा गार्डन, तीसरा फॉरेन और चौथा फील्ड। तो अबॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? अबॉर्ड का मतलब निवास स्थान होता है, रहने की जगह को अबॉर्ड बोलते हैं और रहने की जगह घर होती है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो अबॉर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? होम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। द इंडियन फिल्म्स इमिटेट स्टोरीज मोस्टली फ्रॉम। भारतीय फिल्म जो होती है वो इमिटेट करते हैं, मतलब अनुकरण करते हैं कहानियों को। कहां से? अधिकांश कहानियों कहां से अनुकरण करते हैं भारतीय फिल्म? तो ये सारे फिल्मों के क्षेत्र हैं। 4 ऑप्शंस है, टॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड। तो दोस्तों भारतीय फिल्में जो होती हैं वो इमिटेट करती है, अनुकरण करती है कहानी को। कहां से अनुकरण करती है? तो सही ऑप्शन होगा हॉलीवुड से। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो भारतीय फिल्म अक्सर वो कहानियों को हॉलीवुड से ही अनुकरण करती है, लेती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ऑन्ग सान सू कीज स्ट्रगल वाज फॉर। ऑन्ग सान सू की का जो राइटर है एक्सेप्टेंस स्पीच के, उनका जो स्ट्रगल था, उनका जो संघर्ष था, किसके लिए था ये बताना है। एन ऑटोक्रेटिक बर्मा के लिए, दूसरा भी अ कम्युनिस्ट बर्मा के लिए, तीसरा अ डेमोक्रेटिक बर्मा के लिए, चौथा अ सोशलिस्ट बर्मा के लिए। तो ऑन्ग सान सू की जो स्ट्रगल कर रही थी, निरंकुश शासन के लिए नहीं बर्मा में कर रही थी, नहीं कम्युनिस्ट के लिए कर रही थी, साम्यवादी के लिए कर रही थी, नहीं समाजवादी के लिए कर रही थी, बल्कि वो लोकतांत्रिक बर्मा बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, अ डेमोक्रेटिक बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डैश टू रिसीव द नोबेल प्राइज। ये दोस्तों ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, जबकि इस क्वेश्चन को हमने पिछले पार्ट्स में भी बताया था कि टोनी मॉरिसन सिंगल औरत थी जिन्होंने रिसीव किया, प्राप्त किया नोबेल प्राइज। वो कौन थी? व्हाइट थी, यूरोपियन थी, एशियन थी या ब्लैक थी? तो ब्लैक थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस बात को याद रखेंगे, किसी तरह से भी प्रश्न पूछे आंसर पता होना चाहिए। तो टोनी मॉरिसन जो पहली ब्लैक वुमन थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में। देखते हैं अगला प्रश्न 90। इस स्लाइड का अंतिम प्रश्न है, हुमायूं कबीर वाज अ। ये दोस्तों हुमायूं कबीर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के राइटर है। तो वो क्या थे? डॉक्टर थे, ऑरेटर थे, लॉयर थे या पॉलिटिकल थिंकर थे? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हुमायूं कबीर एक राजनीतिक चिंतक थे, पॉलिटिकल थिंकर थे। तो ये थी स्लाइड के 5 प्रश्न। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने है। द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। ये प्रश्न लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन से लिया गया है। तो कहानी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज बीन रिटन बाय, राइटर का नाम पूछा जा रहा है। आई थिंक आपने अभी तक बहुत बार सुना है इस चैप्टर का प्रश्न, तो राइटर का नाम तो याद होगा ही। तो पहला ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, दूसरा ऑप्शन है टोनी मॉरिसन, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं कबीर और चौथा ऑप्शन है जॉन लिग्जो। तो आई थिंक आप सबने समझ लिया। टोनी मॉरिसन वंस अपॉन अ टाइम के राइटर है, जॉन लेग्जियो मी एंड इकोलॉजी बिट के राइटर है, और हुमायूं कबीर द इंडियन कल्चर के। तो लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन के राइटर हो जाएंगे लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 इज द ऑथर इन द पेस फॉर लिविंग एंजॉयज। अभी तुरंत इस प्रश्न से रिलेटेड मैंने पिछले स्लाइड में प्रश्न किया था कि द पेस फॉर लिविंग के जो ऑथर है वो एंजॉय करते हैं, तो उसमें 90 मील पर घंटे एंजॉय करते हैं, किसमें करते थे वही चीज बताना है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो एंजॉय करते हैं एयर फ्लाइट्स में, और हवाई उड़ान में करते हैं, या लॉन्ग कार ड्राइव में, लंबी कार ड्राइव करते हैं उसमें एंजॉय करते हैं, या ट्रेन जर्नी में करते हैं एंजॉय, या रोड जर्नी में। तो चूंकि उसमें कार में जाना उनको पसंद है 90 मील प्रति घंटा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लॉन्ग कार ड्राइव्स। देखते हैं अगला प्रश्न 93। प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज इजी बट इट इज डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ डैश। मतलब इकोलॉजी के बारे में उपदेश देना आसान है, लेकिन फॉलो करना, नियमों को फॉलो करना डिफिकल्ट है। तो किन के नियमों को? ऑप्शन ए पॉपुलेशन ग्रोथ को, ऑप्शन बी वाटर वेस्टेज को, ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन को, और ऑप्शन डी
नॉइज पॉल्यूशन को। तो दोस्तों इकोलॉजी के बारे में लोग उपदेश तो देते हैं, लेकिन प्रिजर्व इसके बचाने के नियमों को पालन नहीं कर पाते, मुश्किल लगता है। तो प्रिजर्वेशन का मतलब संरक्षण होता है। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न 94। गिल्लूज डैश एस्टोनिश्ड एवरीबॉडी हु वॉच्ड हिम। गिल्लू की क्या थी जो एस्टोनिश्ड करती थी, आश्चर्यचकित कर देती थी प्रत्येक लोगों को जो उनको उसको देखता था। तो उसका गुस्सा, या गिल्लू का कमजोरी, या गिल्लू की उछल कूद, या गिल्लू की एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब हरकत होता है। दोस्तों गिल्लू ऐसी हरकत करता था कि सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, एंटिक्स। देखते हैं अगला प्रश्न 95। नो इंडियन सिनेमा कैन बी डैश ऑन ऑल काउंट्स। कोई भी भारतीय सिनेमा सभी पक्षों में, सभी काउंट्स में डैश नहीं कर सकता है। हर काउंट्स में डैश नहीं किया सकता है भारतीय सिनेमा के कोई भी। तो क्या नहीं किया जाता, एक्लेम्ड नहीं किया जा सकता है, प्रशंसा नहीं किया सकती है, या अपलाउडेड उसके लिए वाहवाही नहीं की जा सकती है, या डिमीन्ड उसको कम नहीं आंका जा सकता है, या क्रिटिसाइज आलोचना नहीं किया सकता है। दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा एक्लेम्ड होगा, माने कोई भी भारतीय सिनेमा को हर काउंट से, हर तरीके से एक्लेम्ड नहीं किया सकती, प्रशंसा नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये थे इस स्लाइड के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपने अच्छे ढंग से समझ लिया। चलते हैं प्रोज सेक्शन के लास्ट स्लाइड की तरफ और अंतिम स्लाइड में जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ। इस प्रकार से ये 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रोज सेक्शन का। क्वेश्चन नंबर 96 है, द ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड। मौलिक जो भाईचारा होती है और शांति होती है, उसकी सुंदरता इज मोर डैश देन। तो क्या है, अब ये प्रश्न रिपीट हुआ है लेकिन पूछने का तरीका चेंज हुआ है। तो मोर क्या है, प्रीसियस है, वैल्यूएबल है, डिजायरेबल है, एप्रिसिएबल है। तो प्रीसियस हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था, प्रीसियस था किससे, डायमंड और सिल्वर और गोल्ड से। तो उसमें ऑप्शन था डायमंड, सिल्वर और गोल्ड, और उसमें प्रीसियस ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों प्रश्न को जिस तरीके से पूछा जाए आंसर पता होना चाहिए, चाहे ऑप्शन को ही क्वेश्चन में दिया जाए या क्वेश्चन को ही ऑप्शन में ले लिया जाए किसी वर्ड को। तो हम जब क्वेश्चन समझ लेते हैं तो जैसा भी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर ही होगा, ऑप्शन लगेगा। देखते हैं अगला प्रश्न 97। द बॉय इन वंस अपॉन अ टाइम। जो लड़का था इस कहानी में वंस अपॉन अ टाइम में, वो कैरी ढोता है। क्या ढोता है, हमेशा डैश एंड जग ऑफ वार्म वाटर। क्या ढोकर लाता है, कैरीज करता है एक जग ऑफ वार्म साइडर। दोस्तों साइडर का मतलब होता है एक प्रकार का शराब होता है जो गर्म शराब पीने के लिए यूज किया जाता है, मीठे शराब जिसको बोला जाता है। और उसके साथ वो क्या होता है, तो उसके पास बैग रहता है, बैग होता है, या प्लेट होता है, या लैंप होता है, या कप होता है। दोस्तों उस लड़के के हाथ में एक जग रहता है वार्म साइडर का, और एक लैंप रहता है, बत्ती रहता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 98। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर इज। सभी संस्कृतियों में एक समान जो विशेषता होती है वो क्या होती है, वो बताना है। एडजस्टमेंट, सामंजस्य, सिविलाइजेशन, सभ्यता, टॉलरेशन, सहिष्णुता, और यूनिटी, एकता। तो दोस्तों जब कल्चर की बात होती है तो उसमें यूनिटी की बात जरूर आती है। तो यूनिटी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी विशेषता है जो सभी कल्चर में एक समान होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99। हुमायूं कबीर लेक्चर। हुमायूं कबीर जिन्होंने द यूनिटी ऑफ इंडियन लेक्चर पे यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो लिखा है, और इस चैप्टर को जो एक लेक्चर के रूप में उन्होंने डिलीवर्ड किया था बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। इससे प्रश्न हम लोगों ने पिछले वीडियोज में किया है। तो फोकसेज ऑन द, तो यहाँ पे प्रश्न है कि उस लेक्चर में जो डिलीवर किया गया था बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, तो उस लेक्चर में जो फोकस किया गया था, प्रकाश जो डाला गया था किस मुद्दे पर, तो डैश पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर। भारत के जो बीती हुई जो पास्ट है इंडियन भारतीय कल्चर किसकी बात की गई थी, किस पे प्रकाश डाला गया था, उस में बताना है। ऑप्शन ए है ग्लोरियस पास्ट, या ऑप्शन बी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी पास्ट, ऑप्शन सी है रिमोट पास्ट, और ऑप्शन डी है रिच पास्ट।
तो दोस्तों किसी भी कल्चर का जो पास्ट होता है वो ग्लोरियस होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ग्लोरियस यानी यशस्वी। तो आई होप आपने समझ लिया। चलते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ, जो कि है चैप्टर लास्ट चैप्टर से आपका लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन से। मलासा वाज स्कॉल्डेड बाय अकुलिया। मलासा डांटी जाती है किसके द्वारा? अकुलिया के द्वारा। एंड आस्क नॉट टू, और कहा जाता है क्या नहीं करने के लिए? डैश वाटर, वाटर वेस्ट करने के लिए नहीं कहा जाता है, स्प्लैश करने के लिए नहीं कहा जाता है, या स्पिल करने के लिए नहीं कहा जाता है, या ड्रिंक करने के लिए। दोस्तों वो लोग एक जगह खेलती रहती है, तो मलासा पानी से खेलती है, तो उसके छींटे उसके अकुलिया के फ्रॉक पे पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो मना करती है स्प्लैश करने के, पानी छपछपाओ मत, यानी पानी को छपछपाने के लिए मना करती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, स्प्लैश। तो ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो कि आपके पनोरमा के प्रोज सेक्शन से लिए गए थे, और ये आज का प्रोज सेक्शन का अंतिम वीडियो है। चलिए एक बार इसके सारे आंसर्स को देख लेते हैं। आंसर शीट ये है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और बार बार वीडियोस को देखें, चारों पार्ट को बार बार देखें। आपके 100 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे और आप इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से एग्जाम में अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले पोएट्री सेक्शन के वीडियोस के साथ। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो आप कमेंट करें, शेयर करें, और अपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।